नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और मेरे साथ ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी मौजूद हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। और हम लेकर हाजिर हैं आपका खास प्रोग्राम प्रश्न कुंडली, जहां आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान। बस आपको कॉल या मैसेज के जरिए अपनी परेशानी बतानी है और पंडित जी आपको सटीक ज्योतिष उपाय बताएंगे। प्रश्न कुंडली आज मकर संक्रांति विशेष है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने की वजह से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं और आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। इसी दिन सूर्य देव मकर राशि में गोचर करते हैं। अभी शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान है। मकर संक्रांति पर 12 राशियों को क्या उपाय करने चाहिए, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उस शुभ संयोग को संक्रांति कहते हैं। कर्क राशि से धनु राशि तक सूर्य दक्षिणायन रहते हैं। मकर राशि से मिथुन राशि तक सूर्य उत्तरायण रहते हैं और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि और दैत्यों का दिन एवं उत्तरायण देवताओं का दिन तथा दैत्यों की रात्रि होती है। इसलिए मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। आइए सबसे पहले पंडित जी से यही जानते हैं कि आखिरकार मकर संक्रांति का महत्व क्या है। जी देखिए, मकर संक्रांति जैसा कि आज शब्द में ही समाहित है। संक्रांति, संक्रांति का अर्थ होता है संक्रमण करना, ट्रांजिट करना, गोचर करना। सूर्य शनि के पिता हैं। सूर्य शनि के पिता होने की वजह से अपने पुत्र से मिलने के लिए वो शनि के गृह में प्रवेश करते हैं, अर्थात शनि के राशि में प्रवेश करते हैं, मकर राशि में। और चूंकि ऐसा पुत्र है शनि जो अपने पिता से सदैव नाराज रहता है और उनके स्वभाव से विपरीत आचरण करता है। कहा भी जाता है कि सूर्य और शनि का जो स्वभाव है बिल्कुल विपरीत है ज्योतिष शास्त्र में, और वह अपने पिता की किसी भी आज्ञा का पालन भी नहीं करता है। वह अपने लिए खुद एक नए नियम बनाता है। इसके साथ साथ वह अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है, परंतु पिता का प्रेम निश्चल है। वह उसे सही मार्ग, सत्य का आचरण एवं स्वस्थ रहने का आशीर्वाद देते हैं। सूर्य प्रायः 14 जनवरी या 15 जनवरी को हर वर्ष मकर राशि में प्रवेश करते हैं तथा अगले 60 दिन तक लगातार अपने पुत्र के घर में निवास करते हैं। यह एक केवल खगोलीय घटना मात्र नहीं, वरन यह मानव जीवन के सार्वभौम रूप से प्रभावित करने वाला प्राकृतिक उपहार है। साल 2025 में इस वर्ष सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी को गोचर करेंगे, सुबह 9:03 पे। ये समय जरूर नोट कर लें। सुबह 9:03 पे 14 जनवरी के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तभी अगले 90 मिनट, 1.5 घंटे का जो समय है, अर्थात 10:33 तक यह पुण्यकाल रहेगा। वैसे कुल पुण्यकाल 8 घंटे का होता है, लेकिन विशेष पुण्यकाल जो है वह सुबह 9:03 से लेकर के 10:33 तक रहने वाला है। इसी पुण्यकाल में आपको देश के पवित्र नदियों में स्नान आदि करना चाहिए। नदी के किनारे दान, धर्म, पुण्य, जप, तप ये इत्यादि कर्म मकर संक्रांति की वेला पे जरूर करना चाहिए। खास करके अगर आपको कोई बीमारी है, कोई आपको समस्या है, तो अवश्य स्नान करें, क्योंकि स्नान रोग विमुक्ति के लिए भी किया जाता है, ग्रह की पीड़ा से मुक्ति के लिए भी किया जाता है। वैसे मकर के दिन आज मैं आपको आपके राशि के अनुसार बताऊंगा कि अगर आप कहीं नदी में नहीं जा सकते हैं, किसी तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो घर में क्या उपाय करें, कैसे आप स्नान करें, किन वस्तुओं का दान करें, कैसे आप अपनी राशि अनुसार दान, स्नान, जप करके अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, अपनी ग्रह दशाओं की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, कॉलेज का सिलसिला भी अब लगातार जारी हो गया है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। जी, अपना सवाल कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, आगरा से जुड़े हुए हैं, अपना सवाल कर सकते हैं आप। अपना टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आप म्यूट पे कर दीजिए प्लीज, नहीं तो आपका कॉल ले नहीं पाएंगे। हाँ, मनोज कुमार, मैं आगरा से बोल रहा हूँ। जी जी, अपना सवाल कीजिए। मेरा बेटा है, 13 अगस्त 2009 का जन्म है उसका, और उसकी पढ़ाई के बारे में थोड़ा पूछ रहा। 7:29 इवनिंग में उसका वक्त है। आप उसका नाम बताएं, ये प्रश्न कुंडली का। लक्ष्य शर्मा। अच्छा, ठीक है। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, अपने उम्र कितनी होगी लक्ष्य की? 2009, लगभग 15 साल हो गई जी। 13 जनवरी 2025 और सुबह 8:02 पे मैंने आपका यह प्रश्न लिया है, और इसके हिसाब से संतान की शिक्षा जो है वैसे ठीक है। संतान आपका बहुत अच्छा है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा कर रहा था,
लेकिन कुछ दिनों से सिर्फ अपने मार्ग से भटक गया है, ज़्यादा नहीं। ये 1 से सवा महीने बाद, मतलब नए सत्र की जब शुरुआत होगी अप्रैल 2025 के बाद से, यह बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा करेगा और कभी भी अपने माता पिता को निराश ये नहीं करेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि पिछले 1.5 वर्षों से ज़रूर मैं देख पा रहा हूँ कि उतना अच्छा बेहतर परिणाम शिक्षा के क्षेत्र में नहीं ला पा रहा है बच्चा, लेकिन आप चिंता न करें और अप्रैल तक इसको समय दें। अप्रैल के बाद ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा करेगा। हो सके तो कल मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति के दिन जो है आप इसको कुछ वस्तुएं खास करके जो अनाज है, चावल और इसके साथ साथ उड़द की दाल, इसके हाथ से दान जरूर कराएं, शिक्षा में और अच्छा करेगा। तो चलिए, शिक्षा में अच्छा करेगा और जो उपाय पंडित जी ने बताए हैं वो जरूर अपनाएं। पंडित जी, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन पूजा होती है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिरकार पूजा किसकी होती है और इस दिन अलग अलग राशि के लोग किस तरह से पूजा पाठ और दान पुण्य कर सकते हैं। देखिए, जो पूजा होती है वो तो सूर्य की ही पूजा की जाती है और सूर्य की ही पूजा करने का महत्व है, सूर्य की ही पूजा करनी भी चाहिए। रही बात कि किसकी पूजा और करें, तो सूर्य के साथ साथ आप अपने इष्ट का भी पूजन कर सकते हैं इस दिन। चूँकि कहा गया है कि तीर्थों में स्नान दान करने का बहुत ही बड़ा महत्व है। शास्त्रों में दान पुण्य को लेकर के अलग अलग विषय में बहुत विस्तार से चर्चा किया गया है और बड़ी इसकी महत्ता बताई गई है। लेकिन मकर संक्रांति के दिन अपनी राशि के अनुसार भगवान सूर्य को आप अर्घ्य प्रदान करें। सूर्य को अर्घ्य देने का मतलब होता है उनको जल अर्पण करना। स्नान करने के बाद प्रायः घरों में दिया भी जाता है। तो पूजन करने के साथ, अर्घ्य देने के साथ दान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो मैं आज आपको राशि अनुसार बता देता हूँ। जैसे सबसे पहली राशि मेष राशि। मेष राशि की बात करें तो आप जल में पीले पुष्प, हल्दी और तिल मिला करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, यह बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके साथ साथ तिल, गुड़ और तांबे का बर्तन ये दान करें तो आपको निश्चित रूप से नौकरी में जो है रोजगार में उच्च पद की प्राप्ति होगी। मेष राशि के जातकों के सूर्य के राशि का परिवर्तन से करियर में नई संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि सूर्य अब आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि आपको मेहनत अधिक करना पड़ सकता है, लेकिन उसका फल आपको जरूर मिलेगा, अच्छा मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप ऐसी भूमिका स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते। इसके साथ ही आपको नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है, नए जो है आपको पद के साथ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों को जल में सफ़ेद चंदन, दूध, सफ़ेद रंग के फूल, तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सफ़ेद तिल, चांदी, दूध का, इन जो चंद्रमा की जो वस्तुएं हैं इनका दान करना चाहिए। शुक्र की जो वस्तुएं हैं उनका दान करना चाहिए। बड़ी जवाबदारी मिलने का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और व्यापार में अगर आप हैं तो कई महत्वपूर्ण व्यापारिक योजनाएं आपकी शुरू होने जा रही हैं 15 जनवरी के बाद से। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लोगों को जल में तिल, दुर्वा तथा पुष्प मिला करके सूर्य को अर्घ्य देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ मकर संक्रांति के दिन गाय को आप हरा चारा दें। पन्ना, मरगज या मूंग की दाल, खिचड़ी, ये वस्तुएं आप दान में दे सकते हैं। आपको इस सूर्य के गोचर का यह फल मिलेगा कि आपको ऐश्वर्य की बढ़ाने वाली वस्तुओं की प्राप्ति होते हुए दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि की। कर्क राशि के जातक जल में दूध, चावल, तिल मिला करके सूर्य को अर्घ्य दें। चावल, मिश्री, चांदी, सफ़ेद तिल, ये वस्तुएं आप दान दे सकते हैं। चूँकि अभी कर्क से ये छठे गोचर सूर्य का रहेगा, तो जब छठे सूर्य जाता है तो कहीं न कहीं थोड़ा सा विवाद देता है, कलह देता है, संघर्ष देता है। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब यह सूर्य गोचर से 25 डिग्री के ऊपर हो जाएगा, मतलब तकरीबन 5 फरवरी के आसपास, तो ये कलह, संघर्ष और ख़ास करके अगर कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा है तो ऐसे व्यवधानों पर भी विराम लगेगा, मतलब वह अपने परिणाम तक पहुंच जाएंगे। हमारे साथ कॉलर भी जुड़ गए हैं। अंजलि नाम है इनका, जयपुर से। जी अंजलि जी, अपना सवाल कीजिए। जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही थी। जी, अपने हस्बैंड का नाम बता दीजिए। मनीष शर्मा। ठीक है, उम्र बताइए, सवाल कीजिए। उनकी उम्र 36 है और उनका डेट ऑफ बर्थ 13 अगस्त 1988 और ठीक है, आप सवाल बता दीजिए अंजलि जी। जी, मैं ये जानना चाह रही थी उनकी सरकारी जॉब लगेगी और मतलब कि हमारा मकान कब तक बनेगा। ठीक है,
देखिए, जो आपने अपने हस्बैंड के सरकारी सेवा का प्रश्न पूछा है, तो वो तो दिख रहा है कि लग सकती है, उसमें आपको ज़रूर प्रयास करना चाहिए। रही बात दूसरा मकान का, तो मकान का योग अभी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और अभी तो प्रयास करके सिर्फ नौकरी पे ही फोकस करना चाहिए मनीष जी को, और उसके योग बन रहे हैं। लेकिन अभी भी जो सरकारी सेवा है ये 2025 के अंत अर्थात अक्टूबर 2025 तक जाकर के कई सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि 2-2.5 साल से मनीष जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और उन प्रयासों में सफलता भी मिली है, आंशिक ही सही। तो अगर ये प्रयास लगातार निरंतर बनाए रखें तो हो सकता है दिसंबर 2025 तक इनको सरकारी सेवा में सफलता मिल सकती है। कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सरोज एक और जलंधर से। जी सरोज जी, अपना सवाल कर सकती हैं आप। मेरे हस्बैंड का नाम बलजीत कुमार है जी और एज 75 है। जी ठीक है जी, सवाल कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। दुकानें खाली कराने के लिए ना केस किया हुआ है बड़ी देर से, जी जी। तो वो कब तक खत्म हो जाएगा और हमारी फेवर में होगा, देखिए खाली आप हो जाएंगे? देखिए उसमें तो जो स्थिति दिखाई दे रही है आपके मुकदमे की, जो कि आपके मकान से संबंधित जो मुकदमा है, उसमें कहीं न कहीं अड़चन दिखाई दे रही है। विवाद ये लंबा खिंच गया है और अभी भी ये फैसला होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं तो कहूँगा कि इसमें समझौते का रास्ता ज़्यादा ठीक है, क्योंकि जो भी कानून से और अदालतों से अगर आप जाएंगे तो अभी भी इसमें कम से कम 2.5 से 4 साल का विलम्ब दिखाई दे रहा है। तो 2.5 साल का विलम्ब दिखाई दे रहा है, लेकिन आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि कभी कभी कहते हैं पंडित जी कि कोशिशों से भी आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो हम बात मकर संक्रांति की कर रहे हैं, और मकर संक्रांति का देखिए भारत में बड़ा ही विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि स्नान करने से भी आप बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो सकता है, और साथ ही साथ आपके कहते हैं कि पाप भी कट जाते हैं। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, तमाम सवालों के जवाब भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गाजियाबाद से। खुशबू नाम है इनका। जी खुशबू जी, अपना सवाल कर सकती हैं आप। नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 23 जुलाई 1996। मैं पिछले 4 सालों से शादी का ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मेरी शादी अभी तक नहीं हो पाई है, तो इसका कोई उपाय? देखिए, विवाह का अभी भी तो योग नहीं बन रहा है, और विवाह का जो अगर आप चाहती हैं कि अच्छा दाम्पत्य जीवन हो, तो उसके लिए आप नियमित रूप से एक जगदम्बा की ही शक्ति हैं, दुर्गा की ही शक्ति हैं, मंगला गौरी कहा जाता है। तो मंगला गौरी का दर्शन करना चाहिए। अगर यहाँ आसपास मंगला गौरी वैसे तो काशी में स्थापित है, अगर आप नहीं मंगला गौरी का दर्शन कर पा रहे हैं तो मंगलवार का आप व्रत करें, और मंगलवार के दिन जो है सायंकाल मंगलवार के दिन जो है दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र लिखा हुआ है, तो दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का नियमित पाठ करें। क्योंकि ये जो प्रश्न काल है आपका, तो ये दाम्पत्य में कहीं न कहीं विलम्ब दिखाई दे रहा है, और विलम्ब के बाद भी दिक्कत ये है कि जो रिश्ते भी आते हैं वो बहुत मजबूत नहीं आते हैं, और ऐसे लोगों को प्रेम संबंधों में भी नुकसान उठाना पड़ता है, मतलब वो सफल नहीं होते हैं, कहीं न कहीं वो धोखा और मतलब अच्छी बातें नहीं होती हैं। तो आप नियमित रूप से अर्गला स्तोत्र का सायंकाल मंगलवार के दिन से पाठ करना शुरू करें, और नियमित एक आदत बना लें कि एक पाठ आपको डेली करना है। 40-50 दिन करिए तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो सकती है, और हो सके तो एक बार काशी जा करके मंगला गौरी का दर्शन कर लें। चलिए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप इन उपायों को करके देखिए। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके तमाम सवालों के जवाब भी आपको उसी समय मिल जाएंगे, और आपकी समस्या का भी निवारण हो जाएगा। पंडित जी, सिंह राशि के साथ कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों को मकर संक्रांति के दिन कैसे पूजा और दान पुण्य करना चाहिए ताकि उन्हें भी शुभ फल की प्राप्ति हो? देखिए, कन्या राशि के लिए और सिंह राशि के लिए बताऊं कि सिंह राशि के जातकों का चूंकि राशि स्वामी है सूर्य, और यह मकर संक्रांति उनके लिए शुभ फलदायी है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य, और सिंह राशि के जातकों को इस दौरान जो भी कार्य करेंगे, जब यह गोचर हो रहा है मकर का, उनकी सराहना होगी, उनकी प्रशंसा होगी। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के साथ वेतन में भी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि के जातक जल में कुमकुम और लाल रंग के पुष्प, रक्त पुष्प और तिल डाल करके सूर्य को अर्घ्य दें। तिल, गुड़, गेहूं और स्वर्ण के आभूषण ये दान दे सकते हैं सामर्थ्य के अनुसार। इनको इस मकर संक्रांति के गोचर का फल कोई बड़ी उपलब्धि के रूप में प्राप्त होने जा रहा है। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के जातक जल में तिल, दुर्वा, पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ्य दें।
कांस्य पात्र, कांसे का बर्तन, हरे रंग का वस्त्र, हरी मूंग की साबुत दाल, खिचड़ी का सामग्री जो होता है मतलब चावल हो गया, काले तिल की दाल हो गई, उड़द हो गई, ये सारी चीज़ें दान दें, गाय को चारा दें। इन सब काम को करने के पश्चात आप देखेंगे कि कन्या राशि के लोगों को कहीं ना कहीं और सिंह राशि के लोगों को शुभ समाचार मिलेगा। कन्या राशि के जातक तिल में दुर्वा पुष्प डाल करके सूर्य को अर्घ दें। ये भी एक विषय ध्यान रखें कि कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का ये जो परिवर्तन है और सूर्य का ये जो परिवर्तन, क्योंकि बुध और सूर्य दोनों साथ साथ राशि परिवर्तन करते हैं, लगभग 2 या 3 दिन का ही डिफरेंस होता है। तो ऐसे में जो फल कन्या राशि के लिए दिखाई देगा लगभग वही फल सिंह राशि के लोगों को दिखाई देगा, क्योंकि दोनों के राशि स्वामी राशि परिवर्तन करते हैं 2 दिन के आगे पीछे। सूर्य और बुध ये दोनों 1 महीने 1 राशि में रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं अब तुला राशि की बात करूं तो तुला राशि का राशि स्वामी है शुक्र। अब तुला राशि का राशि स्वामी शुक्र होने की वजह से इनके लिए भी राशि परिवर्तन अच्छा रहने वाला है, बढ़िया रहने वाला है। तो चलिए तुला राशि के लिए भी अच्छे समय की कह सकते हैं कि एक तरह से शुरुआत होने वाली है। अशोक पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त पालम से, झारखंड से। जी अशोक जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। नमस्कार। मेरे बेटे का जन्म तिथि है 10 दिसंबर 2014 जी, रात को 1:20 पर। जी, अपने बेटे का नाम बताइए और सवाल कीजिए। अर्णव पाठक। ठीक है जी, सवाल। उसका फ्यूचर कैसा रहेगा और एजुकेशन कैसा रहेगा? देखिए जो अर्णव नाम बताया आपने, अर्णव जी पाठक। जी। अर्णव देखिए शिक्षा तो उसकी ठीक दिखाई दे रही है। जो आपने भविष्य के विषय में इसका प्रश्न पूछा है तो भविष्य इसका बहुत अच्छा है। भविष्य के लेकर के किसी भी प्रकार की आपको इसके चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य इसका बहुत अच्छा है और पढ़ाई भी अच्छी दिखाई दे रही है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा इसको अपनी सेहत पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका किसी भी तरह की एलर्जी की बीमारी, खास करके रक्त में जो है संक्रमण होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो ऐसे में इसका नियमित मेडिकल चेकअप कराते रहें और कोई भी संक्रमण की बीमारी होने पे, खास करके जैसे टाइफाइड और जो पेट में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, ऐसे रोग ऐसे बच्चों को होते हैं जो कि लंबे समय तक ऐसे बच्चों को परेशान करते हैं। शिक्षा भविष्य को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सेहत थोड़ा ध्यान रखें तो सब चीज़ें इस बच्चे के लिए ठीक हैं, बेहतर हैं। तो चलिए आपके लिए अच्छी खबर है कि चीजें आपके बेटे के लिए बिल्कुल ठीक है। राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलवर से। जी राज जी, अपना सवाल कीजिए। अलवर से नहीं हूँ मैम, मैं पलवल से हूँ। चलिए माफ कीजिएगा, पलवल से हमारे साथ राज जुड़ चुकी हैं, अपना सवाल कर सकते हैं आप। मैं अपने बेटे के बारे में पूछ रही थी कि मतलब उसका 16 नवंबर 1997 का बर्थ है, उसकी शादी आदि के बारे में पूछ रही थी। ठीक है, अपने बेटे का नाम बता दीजिए। आकाश। हाँ जी, आकाश नाम है। आकाश। ठीक है, आपके सवाल का जवाब अभी मिल जाएगा आपको। क्या सवाल इन्होंने पूछा बच्चे के लिए, आकाश के लिए? सवाल आप एक बार फिर से दोहरा दीजिए। शादी के बारे में पूछा है। जी जी, अच्छा। देखिए जो आपने आकाश जी के लिए शादी का, दाम्पत्य का जो प्रश्न किया है वो बन तो रहा है बात, लेकिन पूर्णता नहीं हो रही है। 28 मार्च 2025 के बाद आकाश जी के विवाह का योग है, लेकिन मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आकाश जी की मर्जी से, आकाश जी की इच्छा से ही अगर विवाह करेंगी तो ही बात ठीक रहेगी, क्योंकि यह कहीं न कहीं आकाश जी के मन के रिश्ते न मिलने की वजह से समस्याएं आ रही हैं और परिवार के दबाव में वो विवाह नहीं करना चाहते हैं। तो आकाश जी को ये ज़रूर इतनी स्वतंत्रता दें कि वो अपनी इच्छा आपको बता सकें और उनकी इच्छा के अनुरूप आप उनका विवाह करें, या यूँ कह लें कि जिससे वो पसंद करते हैं उसके साथ उसका आप पाणी ग्रहण संस्कार करें, तो ये आकाश जी के लिए भी बेहतर रहेगा और आपके लिए। 28 मार्च 2025 के बाद आकाश जी के विवाह का योग बना हुआ है। चलिए अच्छी खबर है आपके लिए और आपके बेटे की शादी भी जल्द हो जाएगी। राजेश हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं पुणे से। जी राजेश जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी प्रणाम पंडित जी। जी। एक्चुअली मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 1979। थोड़ा धीरे बोलिए राजेश जी, थोड़ा धीरे। ये प्रश्न कुंडली कार्यक्रम, थोड़ा धीरे जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 1979 4:35 AM, राइट। मैंने आपसे एक बार बात किया था गुरु जी, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं घर लेना चाहता हूँ अभी, राइट। समय क्या बताया आपने राजेश जी, समय क्या बताया? 4:35
4:35 AM मॉर्निंग। ठीक। अब कहाँ जन्म स्थान कहाँ है आपका? जन्म स्थान चंपारण बगहा का है, बिहार का। सवाल घर का है आपका? हाँ, घर का ही है। मैंने पूछा था, आपने बताया था कि 12 महीने बाद आई थिंक योग बनेगा घर लेने का, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं घर अभी लूँ, तो क्या मतलब सक्सेस हो पाऊंगा क्या घर लेने में? टोकन अमाउंट मैं दे सकता हूँ क्या अभी घर के लिए गुरु जी? 1 मिनट। देखिए, वो तो प्रश्न कुंडली का विषय जो मैंने बताया वो ठीक ही बताया होगा, क्योंकि कुछ दिक्कत दिखाई दे रही होगी जब आपने प्रश्न पूछा रहा होगा। आज का जो आपने अपनी बर्थ डिटेल बताई है 31 दिसंबर 1979 4:35 सुबह का, और अभी बृहस्पति में राहु का अंतर चल रहा है, तो बृहस्पति और राहु का ये जो कम्बिनेशन है दसम का है, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं दसम भाव में आपकी जन्म कुंडली में। तो देखिए, वैसे तो ये गुरु चांडाल का दशा कहा जाता है, और ऐसे में जो मकान या कोई भी जो काम करता है तो उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आती है, इसीलिए शायद ये प्रश्न कुंडली में भी दिखाई दिया होगा और मैंने मना किया था। तो अगर आप टोकन देना ही चाहते हैं तो आप सोमवार के दिन टोकन दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहूँगा कि अभी भी इस काम को पूर्ण होने में तकरीबन 7 से 8 महीने का अभी भी विलम्ब दिखाई दे रहा है कुंडली के अनुसार भी। लेकिन अगर फिर भी आप टोकन देना चाहते हैं तो सोमवार के दिन आप टोकन दे सकते हैं। चंद्रमा आपके लिए भाग्येश है, वृश्चिक लग्न की आपकी कुंडली है। गुरुवार और शनिवार को कदाचित जो है आप टोकन मनी मत दीजिएगा, सोमवार के दिन दीजिए, तो हो सकता है ईश्वर कृपा से आपकी ये मनोकामना पूरी हो। गौरव, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। जी गौरव जी, अपना सवाल कीजिए। लड़के के बारे में पूछना था। जी, लड़के का नाम बता दीजिए। गौरव। ठीक है, और सवाल क्या है? उसकी मतलब परमानेंट जॉब नहीं लगी अभी, तो जॉब के बारे में पता करना था। ठीक है, उम्र क्या है गौरव की? उम्र होगी, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 1996। 28 लगभग 29 साल का बच्चा है जी। देखिए, जो आपने गौरव जी की जीविका का प्रश्न किया हुआ है उसके हिसाब से बता दूं कि अभी इसकी जीविका परमानेंट होने में जुलाई तक का समय लगेगा। जुलाई मध्य मतलब 15 जुलाई के बाद इस बच्चे की परमानेंट नौकरी लग जाएगी। हालांकि ये नौकरी कर रहे थे पिछले साल अक्टूबर तक, उसके बाद इसमें समस्या आई है, रोज़ नोटिस है, रोज़ कोई न कोई व्यवधान है इस बच्चे की जीविका को लेकर के। लेकिन अक्टूबर 2025 के बाद एक तो बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसकी शुरुआत मध्य जुलाई 15 जुलाई के बाद जो है हो जाएगी, जो कि अक्टूबर आते आते आप देखेंगे कि मजबूत अच्छी नौकरी हो जाएगी, परमानेंट नौकरी हो जाएगी, और वो लंबे समय तक दीर्घ काल तक इनको रोजगार देने वाली जीविका सिद्ध होगी। तो चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब थोड़ा मकर संक्रांति को लेकर भी मेरे सवाल हैं जो मैं पंडित जी आपसे करना चाहती हूँ। तुला राशि को लेकर भी आपने बता दिया, मैं चाहती हूँ कि आप वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के लिए बताओ कि आखिर मकर संक्रांति पर इन तीनों राशियों, यानी कि अगर हम तुला की भी बात कर लें तो इन तीनों राशियों के जातकों का क्या उपाय करना चाहिए ताकि उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति हो? देखिए, तुला राशि का मैंने ये तो बता दिया फल क्या होगा। हाँ। लेकिन अब बता दूं कि तुला राशि के दर्शकों को क्या करना चाहिए, कैसे सूर्य को अर्घ देना चाहिए। देखिए, तुला राशि का राशि स्वामी है शुक्र, और शुक्र की वस्तुएं संसार में सफ़ेद रंग की कही गई हैं। तो ऐसे में सफ़ेद चंदन हो गया, दूध हो गया, चावल हो गया और तिल, ये वस्तुएं जल में मिला करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और दान क्या करना चाहिए वो भी नोट कर लीजिए। चीनी ले लीजिए, चावल ले लीजिए, चांदी की कोई वस्तु ले लीजिए, चांदी का कोई आभूषण ले लीजिए। ये वस्तुएं तुला राशि के लोग दान करें। इस साल जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है सूर्य का, ये तुला राशि के लिए व्यवसाय में, बाहरी संबंधों में ये लाभ देगा। शत्रु भी अनुकूल होंगे। शत्रु अनुकूल जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब आपके विवादों में कमी आएगी, और कोई विवाद चल रहा था तो उसमें भी समझौता हो जाएगा। मकर संक्रांति के दिन तुला राशि के जो लोग हैं, तुला राशि के लोगों के लिए एक विशेष बात यह है कि आप साबुत मूंग, हरी सब्जी, ये वस्तुएं भी दान कर सकते हैं। गुलाब का इत्र भी दान कर सकते हैं, चंदन भी दान कर सकते हैं। ये सब शुक्र क्या है, शुक्र को मजबूत बनाने वाली वस्तुएं, जो शुक्र को मजबूत बनाती हैं, क्योंकि आपका राशि स्वामी है। क्योंकि अगर आप शुक्र को मजबूत करेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। इसलिए ये उपाय आपको इस मकर संक्रांति के दिन जरूर करना चाहिए। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के राशि स्वामी है मंगल, और ऐसे में वृश्चिक राशि के जातकों को जल में कुमकुम, लाल फूल, तिल मिला करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। दान वस्तुओं में गुड़, मसूर, लाल वस्त्र, तांबे का बर्तन जरूर दान करना चाहिए। अगर आप कोई विदेश में काम करते हैं, विदेश से कोई निवेश करते हैं तो उससे आपको लाभ दिखाई दे रहा है,
विदेश यात्रा से भी लाभ होगा, विदेश यात्रा होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन वृश्चिक राशि के लोग गुलाबी कपड़े हो गए, मिश्री हो गई, फल हो गए, ये गरीबों को, ज़रूरतमंदों को जरूर दान करें। चावल, रेवड़ी, गुड़ की गजक, खिचड़ी, ये भी आप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके परिवार में वाद विवाद के साथ प्रॉपर्टी का भी विवाद खत्म हो सकता है, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल कुछ दिनों से नीच राशि में गोचर कर रहा है, कर्क राशि में गोचर कर रहा है, अर्थात आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में गोचर कर रहा है। इसलिए आपको तो ये उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि लग्नेश राशि स्वामी जब नीच राशि में चला जाता है तो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से प्रताड़ित होना शुरू हो जाता है। तो वृश्चिक राशि के लोगों को ये उपाय जरूर करने चाहिए। धनु राशि के लोगों को बता दूं कि धनु राशि के जातकों को जल में हल्दी, केसर, पीले पुष्प मिला करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। दान में चने की दाल, स्वर्ण की वस्तुएं, पीतल का कोई बर्तन, ये दान में जरूर देना चाहिए। और चारों तरफ विजय प्राप्त करने के लिए, यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए, राजनीति के क्षेत्र में सफलता के लिए धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु, चूंकि सूर्य और गुरु मित्र ग्रह कहे जाते हैं, ऐसे में यह जो सूर्य का गोचर है इसका शुभ फल तो मिलेगा। और धनु राशि के लिए सूर्य हमेशा शुभ फलकारी होता है, क्योंकि कहीं न कहीं सूर्य और बृहस्पति के संबंध की स्थिति ऐसी है। ऐसे में धनु राशि के लोगों को इसका भौतिक लाभ भी प्राप्त होगा और कहीं न कहीं अचानक से कोई विशेष लाभ भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको विष्णु सहस्रनाम का पाठ मकर संक्रांति के दिन जरूर करना चाहिए। धनु राशि के जातक यदि नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से उन्हें तरक्की प्राप्त करनी है, तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ जरूर करें। धनु राशि के जातकों के लिए यह जो सूर्य का राशि परिवर्तन है मनोवांछित फल देने वाला होगा। यदि धनु राशि के लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ है। मकर का यह पर्व जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए कॉलर ले लेते हैं। हमारे साथ हेमलता जी जुड़ चुकी हैं। जी हेमलता जी, अपना सवाल कर सकती हैं आप। हाँ, ये सरकारी। हेमलता जी, आपकी आवाज कट रही है, मुझे लग रहा है कि शायद सिग्नल कम है, आप दोबारा से ट्राई कर लीजिएगा। एक और कॉलर तब तक ले लेते हैं। आलोक कुमार इनका नाम है। जी आलोक जी, क्या सवाल है आपका? मेरा डेट ऑफ बर्थ 21 अक्टूबर 1965। जी एक बार फिर से बता दें। 21 अक्टूबर 1965 और जी समय शाम 7:13। ठीक है, शाम 7:13। और सवाल क्या है आपका? 7 बजे की 5 बजे? एक बार कंफर्म। 7:13। और स्थान क्या है? स्थान बिहार, मुजफ्फरपुर। ठीक है जी, सवाल है कि बहुत 1-2 साल से नौकरी नहीं है। दूसरा कि 2025 में लिए कैसा रहेगा परिवार और आर्थिक स्वास्थ्य के हिसाब से, नौकरी किधर होगी? देखिए, अभी नौकरी का आपको लगने में अप्रैल तक का विलंब है। 23 अप्रैल 2025 तक का ये जो समय पिछले 2 साल से चल रहा था, ये ठीक नहीं था। 2025 अप्रैल के बाद आपकी नौकरी लगने का योग बन रहा है। शनि की महादशा शुरू होने जा रही है। शनि आपका दशमेश है और दशम में ही विराजमान है, तो ऐसे लोगों को नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाती है, बड़ी अच्छी मिल जाती है। तो बिल्कुल चिंता न करें। आप जो है अप्रैल 2025 से जून 2025 के मध्य में आपकी नौकरी पुनः लग जाएगी, घर से पश्चिम दिशा की तरफ। एक बात। दूसरी बात, आपका भविष्य 2025 का तो बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। पूरा अब आपकी शनि की दशा जो 19 साल भोग करेगा, वह शनि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। केवल शनि में सूर्य और बुध का जो अंतर्दशा आएगा वही आपके लिए रोग कारक है, वही आपके लिए विवाद कारक है, वही आपके विपत्ति का कारक है। बाकी शेष जो अन्य 6 ग्रहों की अंतर्दशाएं आएंगी शनि में, चाहे वो बृहस्पति की हो, चाहे चंद्रमा की हो, चाहे मंगल की हो, वो सारी अंतर्दशाएं आपके लिए ठीक रहेंगी। कुछ मध्यम रहेंगी, कुछ उत्कृष्ट रहेंगी, कुछ जो है सामान्य रहेंगी। केवल सूर्य और बुध का अंतर्दशा आपके लिए ठीक नहीं रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के लबोलवाब ये है कि अगले 16 वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। खास करके ये जो 2025 अप्रैल के बाद जो 2.5 साल होंगे, जब शनि में शनि का ही अंतर होगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ख़ास करके रोजी रोजगार से जुड़े हुए सारे मामलों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इतना ज़रूर है कि पिछले 2 साल आपके बहुत बुरे बीते हैं। गुरु चांडाल की दशा थी, जिससे व्यक्ति बहुत परेशान होता है, अपमानित होता है, प्रताड़ित होता है, अपने प्रियजन भी साथ छोड़ देते हैं और बहुत बुरी स्थिति में, मतलब एक तरह से वह अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस करता है। ऐसे जीवन, ऐसी ग्रह स्थितियां आपके कुंडली में दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं। अप्रैल
25 में यहाँ से आपको आगे देखने की स्थिति बनती है और आगे ढेर सारी बेहतर संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। तो चलिए, आपके सवाल का जवाब आपको निश्चित तौर पर मिल गया होगा। अब क्योंकि बात मकर संक्रांति की हो रही है और मकर संक्रांति का एक अलग ही महत्व है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं समय समय पर, लेकिन जब राशियों की बात आती है तो हर कोई जानना चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, मुझ जैसी राशि को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले, हम एकदम दोबारा इसी टॉपिक पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर बड़ी देर से हमारे साथ जुड़े हुए मनीष जी। मनीष जी अपना सवाल कर सकते हैं। रजनीश नाम है इनका। जी रजनीश जी अपना सवाल कर सकते हैं। रजनीश जी आवाज आ रही है तो आप सवाल कीजिए। चलिए पंडित जी, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों के लिए मकर संक्रांति का ये पर्व कैसा रहेगा और इन तीनों राशियों के लोगों को किस तरह से दान और पुण्य करना चाहिए, प्लीज? देखिए, मकर राशि के जातकों के लिए तो ये वैसे भी राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है क्योंकि मकर राशि का ही सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। तो मकर राशि के जातकों को ऐसे में जल में फूल, तिल ये मिलाकर के सूर्य को अर्घ देने की आवश्यकता है। गरीब, जरूरतमंद और जो दिव्यांग हैं उन्हें ऊनी काले वस्त्र जरूर दान करें। भोजन की वस्तुएं जो होती हैं, कच्चा भोजन सामग्री जरूर दान करना चाहिए। लौह की कोई वस्तु दान कर सकते हैं और अगर आप इसके साथ साथ कुछ द्रव्य दक्षिणा दान करेंगे तो उस अधिकार की प्राप्ति भी होगी। गरीबों को भोजन कराना, चावल और रेवड़ी का भी दान करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन मकर राशि के लोगों को। ऐसा करने से व्यापार में लाभ मिलेगा और परिवार में भी बीमारियां समाप्त होंगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों को जल में फूल, तिल मिला करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए और दान की वस्तुओं में काले रंग के जूते, सरसों का तेल, काला तिल, छाता, ये वस्तुएं दान जरूर करना चाहिए। इससे फल क्या मिलेगा? जहां आपके विरोधी परास्त होंगे वहीं आपको कहीं न कहीं उपहार, भेंट, मान, सम्मान, यश की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि के लोग तिल साबुत दान करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वस्त्र में ऊनी वस्त्र और अन्न का दान ये भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जब स्नान करने जाएं, अगर देश की किसी नदी में स्नान करते हैं तो ठीक है, अगर घर में स्नान कर रहे हैं, आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो नहाते समय जल के में थोड़ा सा चंदन मिला लें। जो जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं, बाल्टी में जल ले लें, उसमें थोड़ा सा चंदन डाल लें, उसके बाद जो है उस जल से आप स्नान करें, तो इससे आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी और बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि के राशि स्वामी हैं गुरु और इसलिए सूर्य और गुरु की मित्रता होने के कारण यहाँ पर यह गोचर मीन राशि के लिए आर्थिक लाभ प्रदान करने वाला होगा। मीन राशि के लिए यह गोचर हमेशा शुभ फलकारी रहता ही रहता है। मीन राशि के जातकों की आय में वृद्धि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि मीन राशि के जातकों की रुचि राजनीति में है, अर्थात अगर मीन राशि के आप हैं और राजनीति कर रहे हैं, तो आपको राजनीति में कोई बड़ा पद इस गोचर के प्रभाववश मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो ही रहा है। मीन राशि के जातकों को उपाय क्या करना चाहिए वो बता देता हूँ। मीन राशि के जातकों को हल्दी, केसर, पीले रंग के पुष्प, तिल मिलाकर के सूर्य को अर्घ देना चाहिए। पीली सरसों हो गई, पीली वस्तु हो गई, केला हो गया, केसर हो गया, इन वस्तुओं का दान मकर संक्रांति के पर्व पे जरूर करना चाहिए। इससे आपका मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा जरूर बढ़ेगा क्योंकि ये वस्तुएं सुगंधित हैं। जैसे केसर क्या है, उसमें सुगंध है, उसमें शीतलता है, तो ऐसे ही आपकी कीर्ति भी सुगंधित रूप से मतलब सकारात्मक वे में बढ़ती हुई दिखाई देगी। मीन राशि के लिए वैसे ही ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है और कहा भी जाए कि सूर्य और बृहस्पति की जब युति होती है तो राजनीति के लिए, ज्ञान के लिए एक अच्छा वक्ता होता है व्यक्ति। अगर सूर्य बृहस्पति एक साथ हो, ओरिएटर अच्छा होता है, गुरु होता है, नेता होता है, लोगों का मार्गदर्शक होता है। तो ये कहीं न कहीं देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि के लिए सूर्य का गोचर अपार संभावनाएं और बेहतर माहौल लेके आने वाला है। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, जसवंत राजस्थान से। जी जसवंत जी अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी मैडम जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। जी उनका नाम बताइए। उसका नाम है जी गौरी शंकर। ठीक है, गौरी शंकर जी की उम्र क्या है? उम्र है जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है जी 24 जुलाई 1997। 24 जुलाई 1997, मतलब कि 1997 ना? 27 साल का बच्चा, 28 साल हो गया। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल है जी उसकी जॉब के बारे में पूछना था। ठीक है जी।
देखिए, आपने जो अपने पुत्र गौरी शंकर के लिए जो प्रश्न किया है और नौकरी को लेकर के प्रश्न किया है, तो नौकरी तो देखिए अभी लगने का योग दिखाई नहीं दे रहा है। अगर नौकरी है भी तो वो छूटने के कगार पे खड़ी है, और ये नौकरी अभी इसको मिलने में कम से कम पूरा 6 महीने 180 दिन का समय लगेगा। ये पूरा सूर्य का जो गोचर अभी हुआ है मकर में, जब ये पुनः गोचर करके सूर्यदेव मिथुन राशि में पहुँचेंगे उसके बाद इसकी संभावनाएं बनेंगी, और कर्क राशि के गोचर करने के पहले तक इसको नौकरी मिलेगी। तभी कुल मिलाकर के लगभग 165 से 180 दिन का विलंब इसकी नौकरी में दिखाई दे रहा है। वैसे बता दूं कि करियर इसके लिए अच्छा है, केवल यही जो है 8 महीने इसके लिए ख़राब है, जो कि नवंबर से शुरू हुआ है, 15 नवंबर के बाद से। अभी इसमें 1.5 महीने उधर और लगभग 12-13 दिन 15 दिन इधर, ये जो बीते हैं 2 महीने, अभी इसमें 6 महीने और शेष हैं। तो ये महीने जो बीत जाएंगे उसके बाद इसका रोज़गार अगले 8 वर्षों 7 वर्षों के लिए बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। केवल यही जो 8 महीने थे जो इसके लिए ख़राब है, जिसमें 2 महीने बीत गए हैं, 6 महीने अभी शेष बचे हुए हैं। ये दशा बीत जाएगी, फिर नौकरी रोजगार में कोई समस्या गौरी शंकर जी के लिए नहीं रहेगी। तो चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल गया। अगली कॉलर है रजनी दिल्ली से। जी रजनी जी, आप अपना सवाल कर सकती हैं। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। मेरे को अपने भाई के बारे में पूछना है जी। उनकी बर्थ डेट है 17 सितंबर 1975 जी। और आपके भाई का नाम क्या है? उनका नाम रजनीश है और वो 17 साल की उम्र से ही बीमार है और उसका लीवर बिल्कुल खराब हो चुका है। तो मेरे को उनके जीवन में जो शारीरिक कष्ट आगे है कितने हैं वो पूछना है। समय क्या बताया आपने? समय बता दें। उनका समय नहीं पता, रात का समय है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, मैं प्रश्न लेता। नाम क्या बताया आपने? रजनीश। हाँ जी, रजनीश्वर दत्त जी। देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि आप जो भी समस्या इनके बारे में स्वास्थ्य की बता रही हैं, वो समस्या लीवर की है और जो भी है इनकी समस्या, ये समस्या 24 अप्रैल के बाद समस्याओं पे विराम लगेगा। पिछले 1 वर्ष से ज़्यादा ख़राब हो गई है तबीयत इनकी, और उसमें भी मैं देख रहा हूँ लगभग ये 1.5-1 महीने से ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई है, क्योंकि अब वो लीवर का इन्फेक्शन पूरे शरीर को डैमेज करना शुरू किया है और ब्लड बनना कम हो गया है, रक्त ही कम बन रहा है, शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और फिर शरीर जो है मरने लगता है, कोशिकाएं मरने लगती हैं। लेकिन चिंता न करें, अभी इनको बेहतर इलाज और बेहतर दवाएं मिलेंगी अप्रैल के महीने से, और मुझे पूरा उम्मीद है कि 18 मई तक इनका सर्वाइवल अगर जैसे भी रहा अगर हो गया तो 18 मई के बाद ये बिल्कुल ठीक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी और 3-4 साल बिल्कुल ठीक इनका सेहत रहेगा। रही बात आपने उपाय पूछा है, तो उपाय आपको बता देता हूँ। गुरुवार के दिन इनके लिए आप जो है केला 1 दर्जन, हल्दी, चने की दाल, नमक, पीला वस्त्र, पीले फूल और कुछ दक्षिणा, ये जरूर आप इनके हाथ से गुरुवार के दिन 7 गुरुवार दान कराएं। और हो सके अगर ये कर सकते हैं तो ये स्वयं जो है विष्णु सहस्रनाम का पाठ ये स्वयं करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो किसी से करवाएं, या ये स्वयं जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र है। इस द्वादशाक्षर मंत्र के प्रभाव से इनके शरीर कष्ट पीड़ा से मुक्त होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति इनकी कुंडली में खराब है। जन्म कुंडली तो नहीं है, लेकिन प्रश्न में दिखाई दे रहा है कि देवगुरु बृहस्पति की पीड़ा की वजह से इनके जीवन में यह रोग, यह बीमारी आई है, जो कि लंबे समय से रही है। कहीं न कहीं देवगुरु बृहस्पति की स्थिति भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन से ठीक होती है। तो दान की वस्तुएं मैंने बता दी, मंत्र जब बता दिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराइए, और यह द्वादशाक्षर मंत्र अगर स्वयं जप करें तो 16 दिन के बाद ये ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इस मंत्र के जप का बहुत महत्व है, भाव और श्रद्धा से इस मंत्र को करना शुरू कर दें। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ हैं, तो आप करें या कोई इनको परिवार का सदस्य इनके लिए करे, तो भी उतना ही लाभ इनको प्राप्त होगा। तो चलिए, हमारी भी यही कामना है और यही उम्मीद है कि आपके तमाम दुख जो हैं और जो भी आपके पति को कोई भी रोग है या फिर किसी भी तरीके से बीमार हैं, वो तमाम रोग जो है ठीक हो जाएं और निरोगी जल्दी ही बनकर सामने आएंगे। पूजा हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, अपना सवाल कर सकती हैं। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ। उसका नाम सुरभि है जी। 16 मई 1994 जी, शाम के 6:40 गंगापुर जन्म स्थान है। जन्म स्थान कहाँ है? गंगापुर। आप सिर्फ सवाल बताइए, ये चूंकि
प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है, आप लोग बड़ डिटेल बताने लगते हैं, थोड़ी असहज हो। आप एक प्रश्न केवल एक बच्चे के बारे में या किसी के बारे में एक प्रश्न और में बताइए। इसका किस क्षेत्र में रोजगार करना उत्तम रहेगा और इसकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? उम्र देखो ये जानना था। उम्र कितनी है बिटिया की? 31, 30 साल मतलब है अभी 30 हाँ साल ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। और सुरभि नाम है बिटिया का। और हाँ जी, देखिए रोजगार जो कि शुक्र दशम भाव का स्वामी होकर के और वो शनि के साथ बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग वैसे तो पारिवारिक बिजनेस और कुटुंब का ही काम करते हैं, जो मतलब जो माता पिता जिस फील्ड में होते हैं उसी फील्ड की करियर बनाते हैं। रही बात मैरिज लाइफ, तो अभी मैं आपको सलाह दूंगा कि जून तक इसके रिश्ते की कोई बात न करें। जून 2025 के बाद आप इसके लिए रिश्ता देखना शुरू करें, तो अगले 6 महीने अर्थात दिसंबर 2025 तक इसके रिश्ते की बात और इसका दाम्पत्य जीवन दोनों ठीक चलेगा। रही बात आपने जो रोजगार की बात करी है, तो रोजगार इसका वैसे अच्छा दिखाई दे रहा है। जो परिवार के लोग मतलब माता पिता जिस फील्ड में होते हैं उसी फील्ड में ऐसे लोगों को रोजगार होता है, जो कि फैशन और इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ क्षेत्र दिखाई दे रहा है। अगली कॉलर दिलीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी दिलीप जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हेलो जी। हाँ नमस्कार पंडित जी। नमस्कार पंडित जी। दिलीप जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा, आप बोल सकते हैं दोबारा। हाँ मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ जी, हाँ जी आ रही है, बताइए। हाँ मेरी जन्म तिथि है 21/11/1985। ठीक है जी, सवाल बताइए। हाँ सवाल मेरा ये है कि मेरे मैरिज कब तक होगी, और दूसरी बात ये है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए। हाँ मेरे हाथ में कमल का चिन्ह आया है, और कमल का चिन्ह आया है, उसके ऊपर दक्षिणी मुख या मुखी शंख का भी चित्र आया है उसके ऊपर लग के ही। और तीसरी बात यह है कि नीचे हाथी का चिन्ह आया है, और इन सब के बीच में ओम का चिन्ह आया है। और मेरा आखिरी सवाल है कि मेरा आगे का भविष्य कैसा होगा? चलिए ठीक है। क्या नाम बताया इन्होंने अपना? दिलीप। दिलीप, उम्र क्या बताया इन्होंने अपनी? 76 का बर्थ है। दिलीप जी, आपकी उम्र क्या बताई आपने? 40। देखिए दिलीप जी, इन चिन्हों की बात जो आप कर रहे हैं, जितने भी चिन्ह आपने बताए हैं ये सब दैवी चिन्ह हैं। और आज तक मैंने जो भाई मेरा भी 17-18 वर्ष का ज्योतिष का करियर रहा, अनुभव है मेरा, और भगवान कृपा से हिंदुस्तान के सब बड़े आदमी से लेकर के और सामान्य और बिल्कुल जिसको कहते हैं ना आम आदमी से लेकर के सबके मैंने कुंडलियाँ और हस्तरेखाएँ 2-4-10 बार तो ज़रूर देखी हैं। अभी आज तक जितने चिन्ह आपने बताए हैं मैंने कभी किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं देखे हैं। एक आध चिन्ह, किसी के हाथ में स्वास्तिक देखा है, किसी के हाथ में कमल देखा है, किसी के हाथ में कुछ और पर्वत देखे हैं, तमाम चिन्ह, लेकिन एक चिन्ह, एक आध चिन्ह ही लोगों के हाथों में मैंने देखे हैं अभी तक। मेरा अनुभव है आपके हाथ में जो चिन्ह हैं तो ये तो कहीं ना कहीं दैवीय गुणों को दर्शाने वाले, दैवीय गुण जब किसी में प्रकट होते हैं, जिसको अंग्रेजी में डिवाइन वर्च्यू कहा जाता है, कि व्यक्ति अब उस अवस्था में, उस संन्यास्त अवस्था में पर ब्रह्म पार परमेश्वर के सानिध्य सामीप्य को जो प्राप्त करने की स्थिति होती है, वैसे चिन्ह ये सारे आपने बताए हैं। खास करके कमल के चिन्ह, हाथी के चिन्ह, ओम का चिन्ह, ये सारे चिन्ह बड़े दुर्लभ, क्या दुर्लभतम हैं। और अगर ये बने हैं तो निश्चित रूप से आप दैवी गुण, दैवी संपदा से युक्त व्यक्ति हैं। रही बात जो आपने ज्योतिष का पूछा है भविष्य, तो भविष्य दिलीप जी आपका वैसे तो मुझे इस कुंडली के हिसाब से बताऊं कि ठीक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चिन्ह बनने के बावजूद भी जो मैं समझ और देख पा रहा हूं, अक्टूबर 2024 से आपके खिलाफ ही सारी चीज़ें गई हैं। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये जनवरी जो रनिंग है, मतलब आज के डेट तक जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी विपरीत ही हो रही हैं। भाग्य के सहारे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो मैं तो आपको सिर्फ इतना कहूँगा, ये चिन्ह चाहे जो बने हों, जो इसका फल होगा तो वक्त के हिसाब से अनुभूत होगा आपको। लेकिन फिलहाल आप एक सुंदर कांड का पाठ करना नियमित शुरू कर दीजिए, अन्यथा अगर ये स्थिति कंटिन्यू अभी 6 महीने रहेगी तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी और परिवार में भी आपको कहीं ना कहीं अपमान का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ी सी मेरी आपसे ये एक तरह से ये कि भाई आपके ऊपर भगवत कृपा है, कितने चिन्ह बने हैं, लेकिन फिर भी आप हनुमान चालीसा या सुंदर कांड, संभव हो तो एक सुंदर कांड का पाठ आप नियमित करें,
तो 1 महीने से 45 दिन के अंदर आपकी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति मजबूत और सबल होगी। तो चलिए, जो तमाम चीज़ें पंडित जी ने बताई हैं उनको ज़रा गौर कीजिए, और अगर आपके हाथ में इतने ज़्यादा चिन्ह बन रहे हैं तो वाकई ही एक बहुत ही दुर्लभ बात है। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह से जो चिन्ह होते हैं ये दैवी चिन्ह कहे गए हैं, और ऐसे चिन्ह जो है बहुत कम दिखाई देते हैं। मैंने बहुत सारे हाथ देखा है, मैं आज तक ये सत्य कहता हूँ कि मैंने कभी किसी के हाथ में इतने चिन्ह एक साथ नहीं देखे हैं। आज आप मेरा देख के बताइएगा कि है कोई चिन्ह के लिए। जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। आप अपना सवाल कर सकते हैं जी। प्रतीक जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी, बोलिए जी। अपना सवाल कीजिए, क्या नाम है आपका? आवाज शायद आ नहीं रही। एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, हेमलता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जी, फरीदाबाद से। अपना सवाल कर सकती हैं। हाँ, मुझे ये पूछना था कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, तो ये कब तक लग जाएगी मेरी सरकारी नौकरी? क्या नाम बताया आपने अपना? हेमलता। हेमलता, उम्र कितनी है हेमलता जी आपकी? 38 साल। और किस चीज की तैयारी कर रही हैं आप? टीचर की जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। अच्छा, आप सरकारी शिक्षिका बनना चाहती हैं हेमलता जी, और प्रश्न लगने के हिसाब से दशम बिल्कुल। देखिए, अभी तो परीक्षा ही नहीं हो रही है, अब मुझे लगता है कि अप्रैल के बाद परीक्षा होगी और उसमें आप सफल भी हो जाएंगी और आपको नौकरी भी मिल जाएगी। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, पढ़ाई बहुत ठीक चल रही है, बस ऐसे लगे रहिए, हिम्मत ना हारिए और परिश्रम करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। योग आपकी कुंडली में सरकारी सेवा में जाने के बने हुए हैं, पूरे बने हुए हैं, और सरकारी सेवा में आपको समायोजन भी प्राप्त होगा। तो चलिए, आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। पंडित जी, क्योंकि हम बात मकर संक्रांति की कर रहे हैं और मकर संक्रांति का पर्व ऐसा होता है जो कहते हैं कि उस दिन आप एक तो अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव जरूर करते हैं। अगर आप लेट उठते हैं तो आप एक सही समय पर आपको उठना चाहिए, आपको अच्छे से नहाना चाहिए, आप साफ सुथरे कपड़े पहनिए, मतलब इन सब चीज़ों का आचरण करना चाहिए, और इस चीज़ का अपना एक महत्व है। महत्व क्या है, और क्या वाकई ही इस दिन डुबकी लगाने से किसी भी पवित्र स्थल पर पाप कट जाते हैं? देखिए, पाप कटते हैं कि नहीं कटते हैं, ये विषय तो हमेशा कहीं ना कहीं तर्क का हो सकता है, लेकिन कुछ मैं साइंटिफिक फैक्ट आपको जरूर बता देता हूं, और जिसे आज के पढ़े लिखे लोग और साइंस मानने वाले, धर्म को न मानने वाले लोग भी मानने पे विवश होंगे। जैसे आप एक बात ध्यान रखें कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं जिसमें प्राण है, जिसमें ऊर्जा है, वो कहीं न कहीं सूर्य ही उसका मुख्य कारक है। चाहे वनस्पतियां हैं, चाहे हम हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं, सबको एनर्जी मिलती है तो सूर्य से ही प्राप्त होती है, और यह पर्व सूर्य को ही समर्पित है। नाम ही इसका मकर संक्रांति है। मकर तो राशि है, लेकिन संक्रांति किसकी हो रही? सूर्य संक्रांति कर रहा है, तो सूर्य को ही केंद्र में रख करके, और इस मकर संक्रांति के जो देव हैं वो सूर्य हैं। जैसा कि कार्यक्रम में शुरुआत में ये बात बताई गई कि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात उत्तरायण होते हैं, तो उत्तरायण में देवताओं का दिन कहा जाता है। तो दिन का मतलब हुआ कि प्रकाश, हमेशा देवता मतलब जो है पॉजिटिव एनर्जी, जो है सकारात्मक ऊर्जा, अच्छी चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों का प्रतीक है सूर्य में मकर राशि में प्रवेश करने का। दूसरी बात, आप इस पर्व के कार्यक्रम को एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखें। जैसे पहला काम क्या बताया गया कि भाई आप गंगा स्नान करें। सूर्य जब मकर राशि में जाता है, आप प्रायः जानते हैं 14 और 15 जनवरी के दिन ही यह पर्व पड़ता है, इसके आगे पीछे कभी होता नहीं है सूर्य का या राशि परिवर्तन। इस समय भारत में ही नहीं, पूरे यूरोप में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में, लगभग पृथ्वी के पूरे भूभाग में जो मकर रेखा के उस तरफ है, सब पे जो है भीषण ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, और भारत में तो पड़ती ही पड़ती है। ऐसे में प्रातः काल ही मुहूर्त होता है, लगभग 9-10 बजे, 11 बजे या 12 बजे। तो देश की पवित्र नदियों में जाकर स्नान करना। जैसे ही आप स्नान करते हैं, खास करके किसी नदी में या सरोवर में, तो आपके अंदर की जो एक तरह से ठंड है ना, उस पर आपको आपका बॉडी अडाप्ट कर लेता है, अनुकूल हो जाता है, सहन शक्ति बढ़ती। दूसरा, आपको कहा क्या गया, तिल के खाए जाते, तिल खाया जाता है, सफ़ेद तिल आप देखे होंगे, गज्जक, तिलकुट इत्यादि, और तिल का ही दान बताया गया है।
मुख्य पर्व ही तिल का और जो है उसका है। तो तिल में क्या होता है भाई, मोनोसैचुरेटेड एसिड होता है जो कि हमारे हृदय की उन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जो कि हृदय रोग के कारक होते हैं, फैट बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। तो ये जो पूरा महीना है माघ का, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं तमन्ना जी कि माघ मकर गत रवि जब होई और तीरथ पति आवहु सब कोई, कि माघ के महीने में जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेगा तब तीर्थपति अर्थात प्रयागराज, तीर्थपति प्रयाग को कहा गया है, तीर्थों के राजा के रूप में संज्ञा दी गई है प्रयागराज को। तो प्रयागराज लोग जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब वहाँ जाते हैं, लोग स्नान करते हैं। तो एक तो तीर्थ की यात्रा, तिल का खाना, गंगा स्नान, ये सारे हमारे शरीर के लिए, हमारे हृदय के लिए, हमारी 1 अरब कोशिकाओं के लिए बहुत बेहतर हैं। और ऐसा करने से हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ऊर्जावान रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। अगले कॉलर हमारे से जुड़े हैं शशांक गाजीपुर से। जी शशांक जी, क्या सवाल है आपका? जी इसका जो है नौकरी करने में मन नहीं लगता है सर। शशांक जी का? जी जी। क्या उम्र है उनकी? कितनी? 23, 23, 23 या 30? नहीं 30 मतलब 30, ठीक है। देखिए शशांक जी के बारे में जो आपने प्रश्न किया है, तो शशांक जी की नौकरी, देखिए ऐसा नहीं इनको करना चाहिए कि नौकरी ना करें, क्योंकि अगर ये स्थिति रही तो ज़्यादा से ज़्यादा ये निकाल दिए जाएंगे 10-5 दिन में, या निकाल दिए गए हों। क्योंकि इस तरह की स्थिति में इनको अगर एक बार नौकरी छूट गई तो दोबारा नौकरी मिलनी लगभग असंभव है। क्योंकि अब तक ये स्थिति रही है कि नौकरी ये अपने मर्जी से बदले हैं बार बार। इन्हें एक नौकरी छूटती है, दूसरी मिल जाती है, तीसरी छूटती है, चौथी मिल जाती है। और इसमें कहीं ना कहीं इनके परिवार, इनके सहयोगी लोग भी दोषी हैं। मुझे लगता है किसी ऐसे व्यक्ति का इनके ऊपर हाथ है जो बार बार इनकी नौकरी लगवा देता है, इसलिए इनकी नौकरी को कीमत की इनको पता नहीं है कि नौकरी कितने परिश्रम और कितनी मिन्नतों के बाद मिलता है। 130 करोड़ के इस हिंदुस्तान के लोगों में आज इतनी बेरोजगारी है। अगर किसी की कृपा से आपको बार बार नौकरी मिल रही है तो उसका सम्मान करना सीखें। ग्रह दोष सिर्फ इतना इनमें है कि ये थोड़ा सा उग्र स्वभाव के हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर इन्हें कोई समझाने का प्रयास करता है कि बाबू ये काम सही है, ये करो, तो विपरीत आचरण करते हैं, उसके उसी से झगड़ा कर लेते हैं, उसी को गलत कहते हैं। तो ये स्वभाव का दोष है, और स्वभाव के दोष के लोगों को ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिसको करके किसी के स्वभाव, किसी आचरण को बदला जा सके। हाँ, अगर वह व्यक्ति खुद तैयार हो तो ईश्वरीय आराधना से, साधना से, पूजा से वो स्वयं को बदल सकता है। लेकिन कोई दूसरा उसके जगह किसी के आत्मस्वरूप को बदल सके, ऐसा कोई ज्योतिषीय उपाय नहीं है। इसमें सिर्फ मैं आपको इतना कहूँगा कि आप स्वयं श्री हरि विष्णु की शरण लें और जो भगवान के नाम है उनका कीर्तन करें, समय समय पे एकादशी का व्रत किया करें, और विष्णु सहस्त्र नाम या जो भगवान का 12 अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवा, इसका जप करें। हो सकता है भगवान श्री हरि की इच्छा से जीवन में कोई ऐसा इनको झटका लगे, कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी स्थिति देखें कि इनकी बुद्धि खुल जाए, इनकी आंखें खुल जाएं। एक तो ये कि जो महानुभाव इनको बार बार नौकरी लगवाते हैं, थोड़ा उनसे कहिए कि एक बार इनको भटकने दीजिए, अपनी औकात पता चलेगी तो हो सकता है खुद ब खुद जिंदगी सिखा दे। अगली कॉलर दीपक शर्मा है इंदौर से। जी दीपक जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। पंडित जी, मेरा जॉब बार बार टूट जाती है और कर्जे से बहुत परेशान हूँ। किससे परेशान है दीपक जी? कर्जे से। जी, क्या उम्र है दीपक जी आपकी? पंडित जी, मेरी जन्म तारीख है 9 मार्च 1987। 9 मार्च 1987। 87 मतलब 36 साल 37 साल के हो गए हैं। देखिए, नौकरी जो छूट रही है अभी भी, वो नौकरी में तो तकलीफ अभी भी दिखाई दे रही है। नौकरी आपकी ठीक होने में जो है लगभग ये मान के चलें कि ज़्यादा विलम्ब नहीं कहूँगा, 13-14 फरवरी के बाद नौकरी ठीक हो जाएगी। और उसके बाद ये जो नौकरी 13-14 फरवरी के बाद रहेगी, अस्थायी रहेगी, परमानेंट रहेगी। दूसरा जो आपने सवाल पूछा है कि आपके कर्ज की, तो कर्ज देखिए अभी आप लाख प्रयास करें लेकिन अभी भी साल 2025 में कर्ज मुक्ति के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नौकरी न होने की वजह से, निरंतर आय न होने की वजह से और छोटी नौकरी होने की वजह से आप सिर्फ उतना ही कमा पाते हैं जिससे आपका भरण पोषण, आपके परिवार का
रोज़मर्रा के खर्चों की पूर्ति हो पा रही है। तो कर्ज मुक्ति में अभी भी आपको लगभग 1 वर्ष का विलम्ब दिखाई दे रहा है। आप इसमें एक ज़रूर काम करें कि शनिवार के दिन किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक नियमित जलाना शुरू करें और उस पीपल के नीचे ही बैठ करके आप जो है शनि के वैदिक मंत्र या शनि का लौकिक मंत्र ओम संग शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जप करना शुरू करें। हो सके तो डेली करें, केवल रविवार के दिन न जाएं। रविवार के दिन पीपल का स्पर्श और पीपल के नीचे बैठना शास्त्रों में निषेध किया गया है। इसके अलावा शेष 6 दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठें और वहीं बैठ करके ओम संग शनिश्चराय नमः का जप करें और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक और 7 परिक्रमा जरूर करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। वैसे नौकरी 13 फरवरी के बाद आपको मिल जाएगी, उसमें संशय नहीं है। चलिए हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे तमाम दर्शकों को उनके सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे और साथ ही साथ समस्या का क्या समाधान है वो भी कहीं ना कहीं पंडित जी ने आपको बता दिया। और क्योंकि मकर संक्रांति विशेष पर हमारा ये खास कार्यक्रम था और इतने कम समय में मुझे लगता है पंडित जी आपने जिस तरह से इसके महत्व को बताया और तमाम राशियों को क्या कुछ करना चाहिए वो बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और आप बाकी की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए इंडिया डेली।